अखिलेश यादव ट्विटर पे ट्वीट कर रहे थे, ट्विटर पे ट्वीट करेंगे आप। ये लड़ाई सड़कों पे लड़ने की थी, ये लड़ाई आपको निकलना था, धरना देना था, आपको संविधान के दायरे में रह के आपको अपना प्रोटेस्ट जाहिर करना था। आप ट्विटर पे बैठ के लड़ रहे थे और क्या भरोसा कि आप आओगे तो आप लड़ोगे। आप तो अपने विधायकों को कह दोगे कि चुप पे बैठना। जैसे मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ 2013 का, आपने क्या कहा? आजम खान का आप नाम लेते हैं, बहुत बड़े लीडर थे, उनके पास ये फला ताकत थी। आप बताओ 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, 45 विधायक थे मुसलमान समाजवादी में, किसी एक का मुंह नहीं खुला कि वहाँ पर दंगा हो रहा है, वहाँ पे घर जल रहा। आज भी 50,000 लोग बेघर हैं, मुजफ्फरनगर में वापस नहीं गए। इसकी बात नहीं करना चाहते ये लोग। केस वापस ले लोगे आप। और अभी जो सुनने में आ रहा है कि CA NRC का बिल फिर से जो है उसको लागू किया जाएगा। क्या हुआ था घंटा घर पे? इसी घंटा घर पे आप खड़े हैं जब अखिलेश यादव की पार्टी के कुछ लोग आ गए थे तो कह रहे थे कि ये तो हमारे बच्चे हैं, पिकनिक मनाने गए थे। और जब यही लड़ाई जब आगे लड़ी जाएगी तो किस चीज़ की गारंटी है कि अखिलेश यादव हमारा साथ देंगे? किस चीज़ की गारंटी है? हम यही मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने अपने विधायक नहीं जिताए मेरे भाई, तो आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं होगा। मैं लखनऊ का हूँ, मैंने देखा है 19 तारीख को यहाँ पर जो हुआ था प्रदर्शन, बच्चों को उठा कर ले गए थे, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। 3-3 महीने के लिए जेलों में उनको सड़ाया गया और मारा गया, उनको पीटा गया। मेरे पास कितने नौजवान लड़के आए, उन्होंने अपनी पीठें दिखाई, लाल थी पीठें उनकी, कोई लीडर नहीं था उनके साथ खड़ा। वैसी साहब अम्बेडकर साहब की बात कर रहे हैं, काशीराम की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब पूरा हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं उसमें, क्योंकि संविधान का मतलब ही है हिंदुस्तान। अगर जिसने संविधान की बात करी उसने हिंदुस्तान की बात करी, और वो सिर्फ वैसी कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज़। हम आज तारीख़ी शहर जो पूरी दुनिया में अपने तहज़ीब के लिए जाना जाता है, लखनऊ, आज हम लखनऊ में हैं और यूपी इलेक्शन 2022 को लेकर हम जो है सर्वे कर ही रहे हैं। तो लखनऊ का ये जो है घंटा घर एरिया है, यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए AIMIM नेता तौफीक अहमद खान है, जो शायर भी हैं और लगातार AIMIM के लिए काम कर रहे हैं और लगातार इनके सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है इनको 2022 में क्या जो है उत्तर प्रदेश में नया सियासी रंग देखने को मिलेगा 2022 में, और किस तरह से AIMIM उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। तौफीक साहब, जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं AIMIM के लिए लगातार, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी कोशिश यही है कि हम जिस लड़ाई को लेकर उत्तर प्रदेश में आए हैं, जिस लड़ाई को हमारे ओवैसी साहब लेकर आए हैं, हम उस पर चलें। और वो लड़ाई हमको लड़नी है, वो लड़ाई है हिस्सेदारी की, पॉलिटिकल हिस्सेदारी, पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी की जो बात कर रहे हैं कि हर समाज के पास अपना लीडर है, हर समाज की बात होती है, लेकिन सिर्फ एक मुसलमान ही वर्ग एक ऐसा है जिसकी ना कोई बात है, ना जिसके मसले पे कोई आवाज़ उठाना चाहता है। तो हम इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ये तारीख़ी शहर और हम तारीख़ी शहर के तारीख़ी एरिया में जो है ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या आप भी कुछ जो है उत्तर प्रदेश में नई तारीख़ बनाने वाले, नई हिस्ट्री बनाने वाली है AIMIM? बिल्कुल, इंशाअल्लाह। अब की उत्तर प्रदेश के अंदर आप वो देखेंगे जो 70 सालों में से किसी ने नहीं देखा था। अब तक क्या था ना उत्तर प्रदेश के अंदर कि कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा। अब इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया चेहरा और एक नई पार्टी आप देखने वाले हैं, और वो कम ताकत से नहीं, एक भरपूर ताकत से देखने वाले हैं। और मैं तो ये उत्तर प्रदेश के हर मीडिया कर्मी से कहता हूँ कि अब की उत्तर प्रदेश के अंदर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थन के बगैर आप सरकार नहीं बना सकते मेरे भाई। ये जितनी जल्दी पार्टियां समझ जाएं उतना बेहतर है उनके लिए। आप नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, क्योंकि हम बनने नहीं देंगे। आप भी तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं अखिलेश यादव गठबंधन करो, ऊपर से ये भी अखिलेश यादव की कमियां भी बता रहे हैं। हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं उनसे। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि मेरे सदर कह रहे हैं कि आओ बीजेपी को रोका जाए, अखिलेश यादव कह रहे हैं आओ बीजेपी को रोका जाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो बीजेपी को रोकेगा हम उसको साथ लेंगे। अखिलेश यादव साथ किसको लेते हैं? अखिलेश यादव कहते हैं कि हम महान दल को लेंगे, वो बीजेपी को रोकेगी। महान दल इसका नाम नहीं सुना। अखिलेश यादव राजभर से कहते हैं आओ हम बीजेपी को रोकेंगे, जिनकी आबादी 2% है। अखिलेश यादव RJD के पास जाते हैं जिनकी आबादी 3% है। आप 3%, 2% महान दल से आप जो है बीजेपी को रोकेंगे। और जो जिस कौम की आबादी 20% है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो ये तय करती है कि सरकार किसकी बननी है, किसकी गिरनी है, आप उससे कह रहे हैं कि आप किनारे बैठो, आप ताली बजाओ, आप बीजेपी को रोको, आप दरी बिछाओ, आप स्टेज लगाओ।
तो ये थोड़ी ना चलने के लिए होगा ना। तो आप आबादी कर रहे हैं, उस आबादी की एक पार्टी है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, उसकी पार्टी है पीस पार्टी, आप उससे गठबंधन कर नहीं रहे। गठबंधन राष्ट्र, अरे आप ये देखो ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ब्रांड है। वो एक ऐसी शख्सियत है जिनको हिंदुस्तान नहीं दुनिया सुनती है। उनकी पार्टी छोटी मोटी पार्टी नहीं है, उनकी पार्टी का वर्चस्व आज हिंदुस्तान के अंदर है और वो मुसलमान और दलित और शोषित वंचित समाज उनको अपना लीडर मान रहा है, उनके पीछे चल रहा है और उनको एक दिख रहा है कि हाँ ये एक ऐसा लीडर है जो हमको बाबा साहब के संविधान के दायरे में रह के हमको लड़ना सिखा रहा है। संविधान की बात तो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, अमित शाह भी कर रहे हैं, मोदी भी कर रहे हैं, तो आप अगर कर रहे हैं तो आप कुछ नया तो नहीं कर रहे हैं ना। संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि भेदभाव मत करो। संविधान का आर्टिकल कहता है कि भेदभाव ना करो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई हो। तो आप हमको एक बताओ कि उन्नाव के अंदर एक हमारा भाई जब मारा जाता है तो अखिलेश यादव नहीं जाते हैं। वहीं अगर एक गुप्ता जी को एनकाउंटर होता है जो कि बहुत गलत होता है, आप वहाँ जाते हैं, आप 45 लाख रुपए देते हैं। आप कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? आप कौन से संविधान, आप संविधान को मानते हैं? किससे मजाक कर रहे हैं आप? अगर आप संविधान, बाबा साहब के संविधान को आप मानते होते तो आप उन्नाव भी जाते, आप कानपुर भी जाते और आप गुप्ता जी के घर भी जाते, तब तो मैं कहता कि आप सेकुलर हो और आप संविधान को मानते हो। लेकिन ये क्या बात हुई कि जब मुसलमानों का मुद्दा आता है तो ट्विटर पर लिखने से डरते हैं, बोलते हैं कि अल्पसंख्यक। अरे अल्पसंख्यक क्या होता है? मुसलमान लिखो ना, क्यों डर रहे हो तुम? तुम्हारे पास तुम्हें नाम नहीं पता क्या उसका? लेकिन डरते हैं ये लोग। आप ये बात कर रहे हैं कि फैसल की बात कर रहे हैं, उन्नाव की बात कर रहे हैं, तो ओवैसी साहब मनीष गुप्ता की बात कब करेंगे? ओवैसी साहब ने बात करी है। हाँ। ओवैसी साहब ने अपने मन से कहा है कि जो ये इनकाउंटर हुआ है मनीष गुप्ता जी का, ये बहुत गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। एक हमारा ही लीडर तो है, उसी के अंदर तो जिगर है, उसी के अंदर तो दम है, जो ये नहीं देखता कि हिंदू है कि मुस्लिम है। वो जहाँ नाइंसाफ़ी होती है मेरा लीडर वहाँ आवाज़ उठाता है। वो ये डरता नहीं लोगों की तरह कि मेरे पास वो वोट नहीं मिलेगा, मेरे पास ये वोट नहीं मिलेगा। उनको डर नहीं है इस चीज़ का, उनको डर अल्लाह का है। उनको डर ये है कि अगर मैं किसी मजलूम के लिए आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो मेरा अल्लाह मुझको हशर में पकड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो वो एक लीडर होने के नाते वो सबके लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन इन लोगों का क्या है कि मुसलमान के लिए अगर बोलेंगे तो हो सकता है कि इनका जो थोड़ा वोट है वो ना मिले। अरे वोट पॉलिटिक्स आप कब तक करते रहोगे? आपको देश को बचाना है। देश कहाँ जा रहा है? देश में संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आप देश के लिए नहीं लड़ रहे हो, आप किस लिए लड़ रहे हो? वोट बैंक के लिए लड़ रहे हो। आप वोट बैंक पॉलिटिक्स कब तक करते रहोगे? आप भी तो मुस्लिम करके वोट बैंक की तरफ खींच रहे भाई मुस्लिम हम लोगों को करना मजबूरी है। मजबूरी ये है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे कमज़ोर अगर कोई वर्ग है तो वो मुसलमान है। अगर हम उसको नहीं उठाएंगे तो ये वर्ग पिछड़ता जाएगा और पिछड़ता जाएगा तो मेरा देश कैसे आगे बढ़ेगा? अगर हमको मुल्क को मजबूत करना है तो हमको मुसलमान और हर शोषित वंचित समाज को, जिसको इंसाफ नहीं मिला, जिसको जो शिक्षा में नहीं है, जो रोज़गार में नहीं है, उस तबके को उठाना पड़ेगा, उसको मजबूत करना पड़ेगा। अगर ये आप इस पार्क में खड़े हैं, अगर एक हिस्सा यहाँ पर गंदा हो तो आपको पूरा पार्क गंदा दिखेगा। अगर हम कह रहे हैं कि ये जो हिस्सा है इसको भी साफ़ करो, इसको भी मेंटेन करो, इसको भी अच्छा करो, तो क्या गलत कर रहे हैं बताइए आप? कानपुर में जाके भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। क्या भड़काऊ भाषण दिए? भाई आप बताओ, कानपुर में ओवैसी साहब ने कहा कि भाई जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिस वाले दाढ़ी नोच रहे, जो पुलिस वाले गलत काम कर रहे, वो ये ध्यान रखें कि मोदी योगी हमेशा प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर नहीं रहने वाले। फिर क्या होएगा? तो ये गलत थोड़ी ना कह रहे हैं भाई, हम पे लगातार उत्पीड़न हो रहा है। आप देखो काशगंज के अंदर आप ले गए थाने में बच्चे को, 6 फीट का लड़का, और आप कह रहे 2 फीट की टोटी से उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। ये किस तरह की बातें हो रही? क्या मजाक चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? आप सोचो ना इस चीज़ को। तो आपको सिर्फ मुसलमान ही दिखता है, और भी कम्युनिटी है उनके साथ भी तो गलत हो रहा भाई है। हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर आप चले जाओ, जो भी जनसभा हो रही है उसका नाम है शोषित वंचित समाज सम्मेलन। शोषित वंचित का मतलब होता है कि जो लोग दबे हैं, कुचले हैं, शोषित हैं, वंचित हैं। वंचित किस चीज़ से हैं? सरकार की नीतियों से वंचित हैं। उनकी बात करने का उसमें कौन आता है? उसमें मुस्लिम आते हैं, उसमें हमारे दलित भाई आते हैं, उसमें हमारे आदिवासी भाई आते हैं, उसमें हमारे बहुत से ऐसे हिंदू भाई आते हैं जिनको उनका हक नहीं मिला है। जिक्र तो सिर्फ मुसलमानों का होता है ना? नहीं, मुसलमानों का जिक्र नहीं होता है। अगर हम संविधान की बात कर रहे हैं, अगर ओवैसी साहब अम्बेडकर साहब की बात कर रहे हैं, काशीराम की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब पूरा हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं उसमें, क्योंकि संविधान का मतलब ही है हिंदुस्तान। अगर जिसने संविधान की बात करी उसने हिंदुस्तान की बात करी, और वो सिर्फ ओवैसी कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। ओवैसी स्टेज से भाषण दे रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं CAA NRC के प्रोटेस्ट के मैं केस वापस ले लूँगा।
केस वापस ले लोगे आप। और अभी जो सुनने में आ रहा है कि CA NRC का बिल फिर से जो है उसको लागू किया जाएगा। क्या हुआ था घंटा घर पे? इसी घंटा घर पे आप खड़े हैं जब अखिलेश यादव की पार्टी के कुछ लोग आ गए थे तो कह रहे थे कि ये तो हमारे बच्चे हैं, पिकनिक मनाने गए थे। और जब यही लड़ाई जब आगे लड़ी जाएगी तो किस चीज़ की गारंटी है कि अखिलेश यादव हमारा साथ देंगे? किस चीज़ की गारंटी है? हम यही मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने अपने विधायक नहीं जिताए मेरे भाई तो आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं होगा। मैं लखनऊ का हूँ, मैंने देखा है 19 तारीख को यहाँ पर जो हुआ था प्रदर्शन, बच्चों को उठा कर ले गए थे, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। 3-3 महीने के लिए जेलों में उनको सड़ाया गया और मारा गया, उनको पीटा गया। मेरे पास कितने नौजवान लड़के आए, उन्होंने अपनी पीठें दिखाई, लाल थी पीठें उनकी, कोई लीडर नहीं था उनके साथ खड़ा, सिर्फ खड़ी थी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ी थी उस वक्त भी। और ओवैसी साहब तिरंगा यात्रा निकाल लेते रहे हैदराबाद के अंदर, और अखिलेश यादव ट्विटर पर ट्वीट कर रहे थे। ट्विटर पे ट्वीट करेंगे आप? ये लड़ाई सड़कों पे लड़ने की थी, ये लड़ाई आपको निकलना था, धरना देना था, आपको संविधान के दायरे में रह के आपको अपना प्रोटेस्ट जाहिर करना था। आप ट्विटर पे बैठ के लड़ रहे थे, और क्या भरोसा कि आप आओगे तो आप लड़ोगे? आप तो अपने विधायकों को कह दोगे कि चुप पे बैठना। जैसे मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ 2013 का, आपने क्या कहा? आजम खान का आप नाम लेते हैं, बहुत बड़े लीडर थे, उनके पास ये फला ताकत थी। आप बताओ 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, 45 विधायक थे मुसलमान समाजवादी में, किसी एक का मुंह नहीं खुला कि वहाँ पर दंगा हो रहा है, वहाँ पे घर जल रहा। आज भी 50,000 लोग बेघर हैं, मुजफ्फरनगर में वापस नहीं गए। इसकी बात नहीं करना चाहते ये लोग। मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं गुलाम नहीं हूँ तुम्हारा, मैं गुलाम नहीं हूँ तुम्हारा। उत्तर प्रदेश के अंदर मेरी भी हैसियत है। ये क्या हो रहा है आप देखो, किस तरह से स्टेज से हमारे लोगों को भगाया जा रहा है, धक्के दे रहे हैं। 2-3% की आबादी वोट रखने वाले जयंत सिंह, ऐसा हाथ पकड़ के उसको पीछे कर दिया। 10 साल से विधायक है वो, 20% वोट ले रहे हो हमारा तुम, और तुम अपने पता नहीं कौन से घमंड में हो, गुरूर में हो। और मैं आपको बता दूं कि किस ख्वाब की बात कर रहे हैं ये लोग। 2017 के चुनाव में 21% समाजवादी को वोट मिला है, 21%, और 40% वोट बीजेपी को मिला है। जीत जाएंगे ये? किस ख्वाब में? ये फिर बरकरार है मुसलमानों को। और मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, अपने दिलों में अल्लाह का खौफ रखो और लड़ो इंसाफ के लिए, उनको जिताओ, ताकि अगर ये गैर कानूनी काले कानून अगर आएँ तो विधानसभा के अंदर तुम्हारा कोई होना चाहिए जो तुम्हारे लिए लड़े, और विधानसभा के अंदर नहीं लड़ेगा वो सड़कों भी तुम्हारे लिए लड़ेगा।